गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस प्रक्षेपण मिसाइल द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, GSLV F-14। तो अभी हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण मिसाइल GSLV F-14 द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस मिशन को इसरो ने GSLV F-14 प्रक्षेपण यान द्वारा इनसैट 3DS को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया है। यह मिशन इसरो द्वारा 16वां GSLV मिशन है। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस सैटेलाइट को मौसम संबंधी अध्ययन करने के लिए जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया जाएगा। लॉन्च किया है तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना किया था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाफ सलाम। अभी हाल ही में नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो ये हैं नवाब सलाम, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक निकाय के रूप में ICJ राज्यों के बीच कानूनी विवादों पर निर्णय लेने और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। ये हैं नवाब सलाम, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रविचंद्रन अश्विन। अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाला दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। चेन्नई के इस गेंदबाज ने जैक क्रॉली को आउट कर यह उपलब्धि अपने नाम हासिल की है। वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने हैं और इसी के साथ 500 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय बने थे अनिल कुंबले। ठीक है, जिन्होंने सबसे तेज कम मैचों में खेलकर 500 टेस्ट विकेट लेने का श्रेय प्राप्त किया है। और विश्व के प्रथम क्रिकेटर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन थे, जिन्होंने सबसे कम मैच खेलते हुए 500 विकेट लेने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने 500 विकेट लेकर ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने सबसे कम टेस्ट मैच को खेलकर 500 विकेट इन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में खान विभाग द्वारा लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान के करौली में। अभी हाल ही में राजस्थान के करौली में खान विभाग द्वारा एक लौह अयस्क भंडार को खोजा गया है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान के करौली में भारत के एक नए लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है। तो खान विभाग द्वारा अभी पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की घोषणा की गई है राजस्थान के करौली जिले में। ठीक है, खनिज अन्वेषण के लिए एक नए केंद्र बिंदु के रूप में यह स्थान उभरा है। हिंडन के पास स्थित यह खोज लगभग 1888 हेक्टेयर में फैली हुई है और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये जो लौह अयस्क भंडार खोजा गया है राजस्थान के करौली में, ये 1888 हेक्टेयर में फैली है। तो इसके हिसाब से भारत एक कदम और बढ़ गया है अपनी लौह अयस्क के आत्मनिर्भरता के लिए। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी, राजस्थान के करौली में। अब इस लौह अयस्क भंडार की खोज राजस्थान में की गई है, तो राजस्थान के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये है राजस्थान का मैप। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। सबसे बड़ी सिटी और राजधानी जयपुर है। वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ के सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बावरा हैं। ठीक है, राजस्थान के कुल विधानसभा की सीटें 200 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ से 10 आती है। लोकसभा की 25 सीटें हैं। भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार डिजर्ट, भारत के राजस्थान में ही पाया जाता है। भारत का एकमात्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये अपने से बॉर्डर शेयर करता है भारतीय राज्य के 5 राज्यों के साथ और एक देश पाकिस्तान के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर वैली है, रिवर घाटी है, जिसे सतलज और इंडस, सतलज सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर अपना 5 राज्यों के साथ शेयर करता है। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। गरुड़ महादेव टेम्पल कोटा में स्थित है। इसके साथ ही साथ सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखला अरावली माउंटेन रेंज माउंट अबू राजस्थान में ही स्थित है। यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व पाया जाता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है। मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कोटा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि पक्षी के लिए फेमस है। ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ का राजकीय पेड़ केसरी है और राजकीय जानवर कैमल यानी ऊँट और चिंकारा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ग्रीस। अभी हाल ही में ग्रीस सरकार ने वहाँ के विरोध होने के बावजूद भी अपने देश में समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। तो अभी ऐसा करने वाला ग्रीस देश है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर इतिहास रच दिया है, जो देश के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। रूढ़िवादी चर्च के विरोध का सामना करने के बावजूद सांसदों ने विधेयक पारित कर दिया, जिससे ग्रीस इस तरह के प्रगतिशील कानून को अपनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बन गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ग्रीस एक ईसाई राष्ट्र है और वहाँ के चर्चों के द्वारा, रूढ़िवादी चर्च के द्वारा विरोध करने के बावजूद भी वहाँ के सांसदों ने इस विधेयक को पार किया। ठीक है, और पास करने के बाद ग्रीस समलैंगिक विवाह को कानूनी वैध करार दिया। ठीक है, तो इसी के साथ समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर ग्रीस अपना एक इतिहास रचा है। तो ऐसा करने वाला वर्ष फरवरी 2024 में ग्रीस है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई वन मित्र योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके राज्य के हरित आवरण को बढ़ावा देना है। यह पहला व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का एक हिस्सा है जिसमें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसी मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में
हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, वन मित्र योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 तक भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 117वां। भारत की फुटबॉल रैंकिंग अभी 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 तक भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग में 117वां स्थान है। इसी के साथ वर्ष 2024 के फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 117वां है और फीफा रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे नंबर 1 फुटबॉल टीम अर्जेंटीना की है। ठीक है, इसके बाद 5 अन्य देशों को शामिल किया गया है क्रमशः फीफा रैंकिंग 2024 में। अभी हाल ही में फीफा ने फीडे रैंकिंग जारी किया था जिसमें बताया गया था कि विश्व का नंबर 1 फुटबॉल टीम अर्जेंटीना की है, उसके बाद फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम क्रमशः आता है। ठीक है, और विश्व का नंबर 1 अभी फुटबॉल टीम है अर्जेंटीना की और भारत का स्थान इस रैंक में 117वां है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्विनलिंग स्टेशन खोला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अभी हाल ही में चीन ने अपना 6ठा अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्विनलिंग स्टेशन खोला है। ये है क्विनलिंग स्टेशन जो चीन के द्वारा वैज्ञानिक जांच करने के उद्देश्य से शुरू की गई है और यह क्रमशः 6ठा क्विनलिंग स्टेशन है जो चीन के द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में खोला गया है। तो चीन ने आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन खोला है। यह महत्वपूर्ण विकास अंटार्कटिक क्षेत्र में चीन के वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान में एक नए अध्याय का प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने एवं हरित भविष्य को बढ़ावा देने और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य हरित भविष्य को बढ़ावा देने और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसका बजट 75,000 करोड़ रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बजट कितना है? तो आपको आंसर करना है 75,000, 75,000। ठीक है, मैं आपको डिटेल इसलिए बताता हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाए तो आप उसको आंसर कर सको। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य छत के सौर प्रणालियों के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के लागत से आवंटित इस बजट के साथ योजना शुरू की गई है। नागरिक इसे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिससे उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके लिए नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिससे 300 इकाई तक मुफ्त बिजली का लाभ वह उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अभी हाल ही में 75,000 करोड़ लागत से शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 किस देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। अभी हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था। दुबई ने ही यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ही देश दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। इसे याद रखना है। इस क्वेश्चन में पहला लगा हुआ है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है तो आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो दुबई ने शहरी परिवहन में एक नया मानक स्थापित करते हुए दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा किया है और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर भी किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो आज का पूरा होता है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं हर दिन वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के साथ, फुल डिटेल फैक्ट्स के साथ। बहुत जल्द आपको स्टैटिक जीके मंथली वाइज देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।